दोस्तों अब बात करते हैं कि यदि भाषा सीख लें, यदि डिग्री भी ले लें तो जॉब कहाँ करें। दोस्तों इस क्षेत्र में, इस फील्ड में जितनी संभावनाएं हैं उतना किसी और फील्ड में नहीं है। जी हाँ, किसी और फील्ड में नहीं है। इसका एक कारण है, आज के इस मॉडर्न टाइम में, आज के इस ग्लोबलाइजेशन में हर एक देश अपनी कंपनी को किसी दूसरे देश में लगाना चाहती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, हर एक देश में अपनी अपनी कंपनी स्थापित करना चाहती है। मान लेते हैं कोई देश भारत में अपना कंपनी स्थापित करना चाहता है, तो भारत में उसको एक बड़ी मात्रा में ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और टीचर की भी ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, यानी आप किसी एक भाषा का एक्सपर्ट हो तो ऐसे में आप जॉबलेस कभी हो ही नहीं सकते। या तो आप किसी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप ट्रांसलेशन काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांस का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है जो मैं शेयर करूँगा, आप चाहे तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपको पर वर्ड के हिसाब से पैसा मिलता है। इसके बारे में कोई और वीडियो बना के बताऊँगा कि ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेशन में कितने पैसे मिल सकते हैं और कैसे मिलते हैं। सारे एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। लेकिन ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का काम करने के लिए आपको सबसे पहले आपको किसी एक भाषा, यानी आपको दो भाषा में एक्सपर्ट होना होगा, एक टारगेट लैंग्वेज, एक बेसिक लैंग्वेज। इसके अलावा आपको मल्टीनेशनल कंपनी यानी एमएनसी, केपीओ, बीपीओ, यहाँ पे आपको कॉलिंग का काम मिल सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी जो कि जैसे अमेजन है, ओरेकल है, एचएसबीसी है, टीसीएस है, ये आपको हमेशा, एक्सॉन मोबिल है, आपको हमेशा ऑफ़र करती रहती है। यही कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट करती रहती है। यहाँ पे आप आसानी से किसी भी जगह से C1 या B2 एटलीस्ट लेवल क्रैक कीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए और इन कंपनियों के लिए अप्लाई कीजिए, आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। अब आते हैं टूरिज़्म सेक्टर में। जी हाँ, टूरिज़्म सेक्टर आज के दौर में इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है जहाँ पे हर कोई गाइड बनना ही चाहता है। और टूरिज़्म में टिप्स मिलते हैं और कुछ परसेंटेज भी मिलते हैं, होटल्स भी कुछ पैसे देती है आपको, मतलब चारों तरफ से पैसे आते हैं। यदि पैसे की बात करें तो आप चाहे तो टूरिज़्म सेक्टर में अपना किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है। यदि आप अच्छे हो, आप दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ ये क्षेत्र आपके लिए ही बना है। तो दोस्तों देर किस बात की है, आइए हम कुछ भाषाएं सीखें और अपने करियर को नई ऊंचाई दें। इसी तरह सेकेंड लास्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और वह है गवर्नमेंट जॉब। यानी यदि आप चाहते हैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, भारत सरकार के लिए काम करना, तो ऐसे में एम्बेसी, जहाँ पे आपको, यदि आप किसी एक भाषा के एक्सपर्ट है, जानकार है, विद्वान है, तो एम्बेसी में आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। कैसे अप्लाई करें ये भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा किसी दिन। अब आती है कि आप किसी एक लैंग्वेज में डिग्री हासिल कर लेते हैं, यानी मिनिमम मास्टर ऑफ आर्ट, तो आप किसी स्कूल में आप मिनिमम 30-35,000 सेल पे स्किल पे आप काम कर सकते हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट MA, अब गवर्नमेंट ने कर दिया है नेट, जो आपको क्वालिफाई करना होगा, और PhD करेंगे तो सबसे बेहतर, अच्छा बात है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें सैलरी जो मिलती है वो काफ़ी हद तक संतोषजनक होता है। यानी इस क्षेत्र में आपको कम से कम 40-45 यानी 40, यदि और नीचे आते हैं 35 से कम मिलेगा ही नहीं इस क्षेत्र में। तो दोस्तों जब एक भाषा जो आप चाहे तो 3 महीने से 4 महीने में सीख सकते हैं यह भाषा, इसके अलावा
यदि आप डिग्री लेना चाहते हैं तो डिग्री एक एजुकेशनल सिस्टम है। इसमें आपको कम से कम बीए करने के लिए 3 साल तो लगेगा ही लगेगा, एमए करने के लिए 2 साल और लगेगा, यदि पीएचडी कर रहे हैं तो 5 साल का लग सकता है। लेकिन ये सब करने के बाद मेरा मानना है, यानी अपनी पढ़ाई करते हुए आप अर्निंग कर सकते हैं। आप बीए फर्स्ट ईयर में अगर आप टॉप के हो, यानी आप किसी एक लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आप किसी और से बेहतर पैसा कमा सकते हैं और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं, जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। मैं ग्रेजुएशन में जब एडमिशन लिया जेएनयू में, तभी से मैं अर्निंग शुरू कर दिया था। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोग, यदि आप कहीं बैठे हैं, आपके लिए कोई जॉब नहीं मिल पा रहा है, आपका उम्र कोई भी हो, इसमें उम्र का कोई तादाद नहीं है, इसमें उम्र का कोई लिमिट नहीं है। आप 50 साल के बाद भी ये लैंग्वेज सीख के काम शुरू कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। बस हाँ, इस लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट ज़रूर होइएगा, चाहे वो फ्रेंच सीख रहे हो, चाहे वो इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे वो कोई और फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में आप सभी से मैं एक बार पुनः गुजारिश करता हूँ, यदि आप लैंग्वेज कर रहे हैं और लैंग्वेज के दौरान, सर्टिफिकेशन के दौरान या डिग्री कर ले रहे हैं कहीं से, उसमें आपकी कोई समस्या है या कोई सीख नहीं पा रहे, कोई दुविधा है, तो आप जेपीएस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या आप YouTube पे कुछ वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छी खासी मटेरियल मिल सकती है। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इनबॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहते हैं डायरेक्ट इस इंस्टीट्यूशन से स्टडी करना, तो आप इस वाया स्काइप या MS टीम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे फ़ी बहुत कम ली जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया। और एक रिक्वेस्ट है कि हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना सुझाव या अपना कोई विचार है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें।